हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हम हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम और दीगर इस तरह की साइट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। क्या हम जानते हैं कि ये कैसे काम करती हैं? तो इसको जानने के लिए आइए इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। जिस सदी में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सदी हर शख्स को किसी न किसी सूरत में इंटरनेट का मुहताज कर रही है, जिनमें सरफ़हरिस्त मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैब वगैरह शामिल हैं। दुनिया से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां जो सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत फराहम करती हैं, सार्फिन को 6 किस्म की ब्रॉडबैंड सर्विसेज फराहम कर रही हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए सार्फ अपनी निजी और कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। वो कि इंसान हर काम में तेज़ी चाहता है और दर्ज वाला ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंसान की डिज़ायर स्पीड को फुलफ़िल नहीं कर पाई। इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक नई सोच, फ़िक्र और तहकीक ने जन्म लिया, जिसको स्टारलिंक का नाम दिया गया। स्टारलिंक क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक ऐसे जिस्म को कहा जाता है जो किसी ख़ास मकसद के पेश नज़र अपने से बड़े जिस्म के गिर्द ख़ास मदार में महवगर्दश हो। बाद माहिरीन के ख्याल में गुज़िश्ता सालों के दौरान जितने भी सैटेलाइट भेजे गए वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद मलबा की सूरत में अभी भी बाकी हैं, उनको भी सैटेलाइट कहते हैं। मसनूई सैटेलाइट एक ऐसा रॉकेट होता है जो मुख्तलिफ पुर्ज़ों से मिलकर बनता है, जो अपनी रेंज पूरी करने के बाद मेन हिस्सा ड्रैगन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और ड्रैगन मॉड्यूल अपना मिशन पूरा करने की तरफ गामज़न हो जाता है। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 40 ममालिक की तरफ से 6,600 सैटेलाइट्स ज़मीन से रवाना की गई, जिनमें से 3600 सैटेलाइट्स खला में अब भी मौजूद हैं और उनमें वो सैटेलाइट भी हैं जो अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद महज कचरा हैं। उनमें से तकरीबन 1000 सैटेलाइट्स कारामद हैं। इन सैटेलाइट से फ़ौजी मालूमात के साथ साथ साइंसी मालूमात भी हासिल की जाती हैं। इनकी मदद से ज़राए इबलाग, मौसमी हालात को जानना, खलाई स्टेशन, स्पेस टेलीस्कोप और हवाई जहाज़ों के रूट्स को कंट्रोल करना शामिल हैं। टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से घर बैठे दुनिया के किसी भी मुल्क में होने वाले मैचेस बराह रास्त देखे जा सकते हैं और वेदर सैटेलाइट के ज़रिए हम मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहते हैं। चंद बड़ी सैटेलाइट्स ऐसी भी हैं जिनको ज़मीन से मुख्तलिफ मराहिल में लॉन्च किया जाता है और वो मुकर्ररा जगह पर अपना वजूद मुकम्मल करती हैं। दूसरी चीज़ है मदार। अगर निज़ाम शमसी की बात की जाए तो अब तक 8 ऐसे सियारे हैं जिनकी खोज साइंसदान लगा पाए हैं। ज़मीन भी उन्हीं सियारों में से एक है। ये सब सियारे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। मदार से ये मुराद है कि कशिश शकल की वजह से किसी जिस्म का दूसरे जिस्म के गिर्द एक ख़ास राह में हरकत करना, जैसा कि ज़मीन, सूरज और दरमियान का सियारा है और ये अपने अपने मदार में हरकत कर रहे हैं। इस बारे में कुरान मजीद हमें रहनुमाई फराहम करता है, जिसका तर्जुमा ये है कि ना सूरज की ये मजाल कि वो अपना मदार छोड़कर चाँद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले नमूदार हो सकती है और सब सितारे और सियारे अपने अपने मदार में हरकत पजीर हैं। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स एक अमेरिकन कंपनी है जो हुकूमत को अपने फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट के ज़रिए कमर्शियल सर्विसेज मुहैया करती है। स्पेस एक्स बाकायदा खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान ले जाती है। इस कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क ने इस कंपनी की बुनियाद 2003 में रखी और इसका मकसद खलाई ट्रांसपोर्ट सर्विस के अखराजात में कमी करना और मरीख पर आबादकारी करना था। स्पेस एक्स वो पहली निजी कंपनी है जिसने खला में मुतअद्दिद रॉकेट भेजे हैं। स्पेस एक्स कंपनी आम इंसानों को खला में ले जाने के लिए एक बड़ा खलाई जहाज़ भी बना रही है, जिसे स्टारशिप का नाम दिया गया है। तो अब आते हैं स्टारलिंक की तरफ। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ स्पेस एक्स कंपनी ने 2015 में किया, जिसे स्टारलिंक का नाम दिया गया, जिसका बुनियादी मकसद सस्ते और तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत पूरी दुनिया के सार्फिन तक पहुँचाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 59% सार्फिन हर वक्त इंटरनेट के साथ मुंसलिक हैं और वह इंटरनेट की तेज़ स्पीड के भी ख्वाहिशमंद हैं। गो कि इंटरनेट की फ्राहमी के लिए मौजूदा दौर में केबल, टावर और वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत स्पेस एक्स अर्थ ऑर्बिट लो में 12 या 30 हज़ार सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। इब्तदाई तौर पर 62 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई, जबकि मज़ीद सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं। ऑर्बिट में लॉन्च की जाने वाली 7500 सैटेलाइट्स 340 किलोमीटर की बुलंदी पर, 1600 सैटेलाइट्स
550 किलोमीटर, जबकि 2800 सैटेलाइट्स 1150 किलोमीटर की बुलंदी पर एक मुकर्ररा मदार में सफ़र करेंगी। और ये प्रोजेक्ट नवंबर 2027 में मुकम्मल होगा। तजर्बाती तौर पर 2 टेस्ट सैटेलाइट्स फरवरी 2018 में खला में भेजी गई थीं और दूसरी 24 मई 2019 को लॉन्च हुई, जिसमें 60 सैटेलाइट्स को खला में भेजा गया, जो एक लाइन में सफ़र करते और हसीन नज़ारा पेश करते दिखाई देते हैं, जिसे स्टारलिंक ट्रेन का नाम दिया गया है। स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट हमें कौन कौन से फ़ायदे पहुंचाता है? तो ये स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, जो ज़मीन के करीब होते हैं। ये साकन और हरकत करने वाले भी हो सकते हैं। ज़मीन के करीब होने की वजह से रब्ता करने के लिए कम लेटेंसी इस्तेमाल करेंगे, जो 25 या 35 मिली सेकंड होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल से कहीं ज़्यादा है। स्टारलिंक फास्टर लेज़र ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करते हुए एक सैटेलाइट से 1 TB फी सेकंड ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हुए एक ही वक्त में 40,000 लोगों को 4K क्वालिटी में वीडियो दिखा सकेगा। स्पेस एक्स ने पिछले सालों की निस्बत 500 सैटेलाइट ज़मीनी मदार में लॉन्च की हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से इंटरनेट मुहैया करेंगी, जिसकी स्पीड तकरीबन 1 GB फी सेकंड होगी, जो कि आम सारिफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक इनकलाब से कम नहीं होगा। तो आइए अब पाकिस्तानी सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट का आगाज़ 1990 में किया था, जिसका नाम बदर 1 था, जिसका मकसद मुस्तकबिल में मसनूई सियारा की मंसूबों के लिए मालूमात हासिल करना, खला में सैटेलाइट सिस्टम की कारकर्दगी जांचना, मुल्क की इल्मी, साइंसी और अहले जस्तजू को ज़मीन की सैर करने वाले मसनूई सियारों की खोज और इस्तेमाल की तालीम देना। जिसके बाद पाकिस्तान ने 2001 में दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम बदर B था, जिसका मकसद कम कीमत वाले और बड़े मसनूई सियारों की ज़रूरी और बुनियादी ढांचे की तश्कील करना, इस्तेहकाम के शोबे में सलाहियत और मालूमात का हसूल, CCD सेंसर के इस्तेमाल से अर्थ इमेजिंग टेक्नोलॉजी को जानने के तरीके, दूसरे मालिक में हम मानसिब एजेंसियों तंजीमों के साथ करीबी रवाबत कायम करना था। 2011 में पाकिस्तान ने अपनी तीसरी सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम पाकसैट 1R था, जिसका मकसद ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक रसाई, डिजिटल टेलीविज़न नशरियात, दूर दराज और देही टेलीफोनी हंगामी मवासलात, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन खदमात पूरे जनूबी और वस्ती एशिया, मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और मशरकी बीद में फ़राहम करना था। पाकिस्तान का चौथा सैटेलाइट सिस्टम 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रखा गया, जिसका मकसद खला से ज़मीन की तस्वीर भेजना है, जिससे दुनिया के किसी भी खित्ते की कोई भी चीज़ देखी जा सकती है। उस जगह का स्टेटस, वहाँ की नकलो हरकत, सैलाब, ज़लज़ला और कुदरती आफात से होने वाली तबाहकारियों के मनाज़र की तस्वीरी शक्ल मुहैया करता है, जो एनालिस्ट्स को मुआवजा करने में मदद फराहम करता है। पाकिस्तान को इस फील्ड में मज़ीद तरक्की करने की ज़रूरत है। जिस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम को आम किया गया, बायन ही उसी तरह स्पेस सैटेलाइट की तालीम को भी आम किया जाना चाहिए, ताकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में सैटेलाइट और स्पेस की फील्ड में खुद कफ़ील और नुमायाँ किरदार अदा कर सके। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? अगर पाकिस्तान में स्पेस या सैटेलाइट्स की तालीम दी जाती है तो कौन कौन हासिल करना चाहेगा?